आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन रीजंस के कारण अधिकांश स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये जो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मेरा संबंध है। मैं एमटेक हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। तो ये जो तमाम बातें जो मैं नीट के लिए आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें मैंने बहुत सारे वीडियोस का एनालाइज करके, बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स और एक्सपीरियंस लोगों से कंसल्ट करके, साथ ही साथ मेरे बहुत सारे परिचित और मेरे साथ जो मेरे क्लासमेट भी रहे हैं, तो वो सब लोग इस समय, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, कुछ लोग अभी एमबीबीएस के बाद एमडी की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम दोस्तों से भी मैंने कॉल किया, उनसे भी और डिस्कस किया और उसके बाद एक उसका निचोड़, उनसे कंसल्ट करने के बाद उसका पूरा निचोड़ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते और ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वो सारी गलतियां ना करें। आप दूसरों की गलतियों से सीख करके अपने आप को करेक्ट कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशंस को परफेक्ट बना लीजिए। तो नंबर 1, आज का जो सबसे पहला फॉर्मूला है और आज का जो सबसे पहला ट्रिक है, वो यही है साथियों कि अधिकांश स्टूडेंट क्लास 11th को सीरियसली नहीं लेते हैं। क्लास 11th को सीरियसली ना लेना शुरू में, क्योंकि इंसान को 10th पास होने के बाद इंसान को आइडिया नहीं होता है। उसे लगता है कि अभी तो सिर्फ 11th पे फोकस करना है। 11th में वो कोचिंग जाना भी चालू कर देता है। देयर आर सो मैनी कोचिंग्स, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो वो 11th से कोचिंग जाना चालू कर देता है। वो अपने रोज स्कूल की भी पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो टीचर्स जो नोट्स बताते हैं उसे भी वो बना लेता है। लेकिन नोट्स स्कूल के बना लेने से या केवल कोचिंग सेंटर चले जाने से इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको अपनी 11th क्लास को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम 11th क्लास की चीज़ों को, यानी कि अपने बेस को यदि हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि अभी तो 2 साल का समय पड़ा है और हम 12th में मेहनत करके कुछ कर लें, 12th में फोकस किया जाएगा, तो ये सबसे रॉन्ग थिंकिंग है। साथियों, आपको अपने 11th पे फोकस करिए, अपने बेसिक्स को अच्छा करिए। 11th में जो भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हैं, तो वो जो फॉर्मूलाज कैसे बने, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, आप उसको फोकस करिए। ये नंबर 1 ट्रिक। नंबर 2, डायरेक्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस इज नॉट द राइट मेथड। सीधे सवालों को सॉल्व करना, ये कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो नीट क्लियर करना चाहता है, वो ऐसा कभी नहीं करता है। यानी कि सीधे जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को या क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाए, समझ लेना कि वो नीट का एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। क्यों? पहले फॉर्मूले पे थोड़ा सा काम करिए, फॉर्मूले को अच्छे से समझिए। आप फॉर्मूले पे जितना अच्छा मेहनत करेंगे, एक एक फॉर्मूला फिजिक्स के कैसे ये फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, आप उस पर फोकस करिए और उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है जो आपको लगाना पड़ेगा आगे जाकर के नीट को क्लियर करने के लिए। नंबर 3, सॉल्विंग मोर देन वन बुक एट द सेम टाइम फॉर वन सब्जेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या कहा मैंने? मैं फिर से रिपीट करता हूं, सॉल्विंग मोर देन वन बुक एट द सेम टाइम फॉर वन सब्जेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यानी कि
मैं अगर बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूँ तो एनसीईआरटी की बुक से यदि मैं पढ़ रहा हूँ तो आज पहला चैप्टर मैंने एनसीईआरटी से पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर मैं मेरे जो कोचिंग सेंटर से मुझे मॉड्यूल मिला है, क्योंकि आप जब 11th में स्कूल जाते हैं तो आप साथ साथ कोचिंग भी करते हैं, तो एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया अपने एनसीईआरटी की बुक से, और फिर थोड़ा बहुत पढ़ लिया मैंने अपना जो कोचिंग सेंटर वाले मोटा मोटा सा मॉड्यूल देते हैं उस मॉड्यूल से मैंने पढ़ लिया। तो आप कभी भी नीट नहीं निकाल पाएंगे। तो व्हाट इज द राइट सजेशन, व्हाट आर द एक्सपर्ट गाइडलाइंस? जो बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं वो क्या कहते हैं? वो एक ही चीज कहते हैं कि जिस किताब से पढ़ाई चालू किए हो, एनसीईआरटी की बुक से आपने बायोलॉजी पढ़ना चालू किया तो पूरी बुक जब कंप्लीट हो जाए, फोकस ऑन द वन पर्टिकुलर बुक, एक ही बुक को आपको कंप्लीट करना है। आपकी वो बुक पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद किसी नए बुक पर आप जाइए। एक चैप्टर इस बुक से पढ़ लिया, दो चैप्टर उधर से पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ लिया, चौथा चैप्टर कोचिंग के मॉड्यूल से पढ़ लिया, आपका नीट नहीं निकलने वाला। एक्सपर्ट की सजेशन है एक बुक लो तो उसी बुक से फोकस करो और वो बुक एनसीईआरटी की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डोंट टेक। जो हमारा अगला जो ट्रिक है वो सब लोग करते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, बट मैं आपको बता देता हूं कि डोंट टेक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइटली इन क्लास 11th। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लास 11th में जो लोग लाइटली लेते हैं उनको आगे नीट के एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सीरियसली लीजिए। अब सवाल आता है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? सो इट्स वेरी सिंपल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशंस, रिएक्शंस, प्रिपरेशंस ऑफ कार्बन कंटेंट्स कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करिए, उससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीरियसली लीजिए क्लास 11 से ही। नेक्स्ट, अक्सर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का बायोलॉजी काफी स्ट्रांग होता है, वो लोगों का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, और उनको काफी दिक्कत होती है फिजिक्स से। साथियों, बायो के लिए आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए। बायो के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़िए, और पूरा कंप्लीट होने के बाद, यानी उस बुक को पूरी कंप्लीट करने के बाद ही, उसके बाद में अगर टाइम है तो आप, टाइम तो डेफिनेटली रहेगा ही। बुक जब कंप्लीट होगी बायो की, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव या फिर कोचिंग सेंटर द्वारा दिया गया मॉड्यूल, उसको आप अपनी बुक पूरी कंप्लीट करने के बाद ही पढ़ें। अंडरस्टैंड? यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है, अपनी बुक पर फोकस करना है। एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है, उसको पढ़ने के बाद में ही ऑब्जेक्टिव्स पे जाना है या फिर कोचिंग सेंटर द्वारा दिया गया मॉड्यूल को पढ़ना है। अगला है, नेक्स्ट ट्रिक है, 12th के स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान, 12th के स्टूडेंट, जो बहुत सारी ट्रिक्स हमने बताई वो 10th के बाद 11th वालों के लिए भी अभी बताई, बट अब स्पेशली ये ट्रिक सिर्फ 12th के स्टूडेंट्स के लिए। 12th के स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के दौरान हर महीने कम से कम 6 दिन, 12th के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के दौरान, यानी अभी करंट जो पढ़ाई कर रहे होंगे, महीने में कम से कम 6 डेज आपको 11th के सिलेबस को भी टच करते रहना है। पता चला आप आगे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बट पीछे आप सब भूलते जा रहे हैं। आपको बाद में लगेगा यार मेरा 12th बहुत स्ट्रांग हो गया, बट 11th की बहुत सारी चीजें मैं भूल गया। तो हर महीने 6 से 7 दिन मुझे 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को भी देखते हुए चलना है, उसको प्रिपेयर करते रहना है, उसको अपने दिमाग में रिफ्रेश करते रहना है। उसके ऊपर में धूल नहीं जमनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेस है,
वही आपको आगे नीट क्लियर कराएगा। 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के सिलेबस से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 11th के सिलेबस से आपका फाउंडेशन तैयार होगा और 12th का सिलेबस उस फाउंडेशन के ऊपर में एक बिल्डिंग का काम करेगा। तो 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर करके 12th में और अच्छा पढ़ के आप अपने नीट को आराम से सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आज का लास्ट ट्रिक है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जब आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव, यानी कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है तो गलत क्वेश्चंस पे या तुक्का लगाना या बस चांस ले लेना या लगा देता हूं, वो वाली स्ट्रेटेजी आप मत अपनाएं। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो परफेक्टली आप 100% श्योर है इस क्वेश्चन का आंसर ये है, आप उसी पर टिक करिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो आशा करता हूं आप सबकी हेल्प हुई होगी। मेरे बताए हुए जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो आप जरूर उस पर काम करेंगे और आपकी हेल्प होगी और आप नीट के एग्जाम में बहुत अच्छे से आप उसको क्लियर करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, अटेम्प्ट तो आप और भी कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि आप 12th के बाद अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नीट का एग्जाम क्लियर करेंगे। बहुत सारा धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार हमेशा हम पर बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।